वजीर आजम और वजीर खारजा ने थर एनर्जी ब्लॉक 2 और थर कोल माइंस के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि थर के कोयले से 10 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा होगी। ये तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। कोयले से गैस बनाने और तेल और डीजल में तब्दील करने की तजवीज़ है। कहा गैस हमारी सताहत से बाहर है। गैस का अब तक इंतजाम नहीं हो सका। 6 माह में तवानाई पर 24 अरब डॉलर खर्च कर चुके। कोयले की तरसील के लिए रेलवे का निज़ाम भी बेहतर करना होगा। वज़ीर आज़म की ख़वातीन डंपर ड्राइवर से मुलाकात, उनकी हिम्मत और लगन की तारीफ। रेगिस्तान से कोयला निकालकर बिजली फराहम कर रहे हैं। तरकोल मंसूबे से मकामी आबादी को रोजगार मिला है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा मंसूबे पर सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी की। वफाक ने मुकम्मल सपोर्ट किया। सैलाब के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। गंदुम की अगली फसल के लिए वज़ीर आला सिंध को टास्क दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन भी पेश किया। कहा चाहते हैं थर कोल मंसूबे पर शहबाज स्पीड से काम करें। तरकोल पाकिस्तान की मईशत का गेम चेंजर है। दिसंबर तक ब्लॉक 1 से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 1.2 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला महफूज होगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। का इस्लाम कोड की बिजली की रकम सिंध हुकूमत देती है। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा 330 मेगावाट बिजली के 2 और 660 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगाया जाएगा। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा इसकी तहकीकात के लिए JIT तश्कील देंगे कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है और कौन ऑडियो को लीक कर रहा है। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहने लगे लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल कर ली। मेरी हिकमत अमली किसी को नहीं मालूम। मेरे ऐलान पर ये कांप जाते हैं। मेरे खिलाफ 4 मरतबा लॉन्ग मार्च किया गया। सिंध में जलसे में आने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। जब तुम वज़ीर आज़म थे तो अपने मुखालफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे, इसलिए तुम्हारी बात की कोई हैसियत नहीं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का इमरान खान को जवाब। इमरान खान को यह भी याद दिलाया कि तुम इसको हलाल कहते थे और कहते थे कि एजेंसियों का तो काम ही यही है। तुम्हें असल तकलीफ ये कि अब तुम्हें ना तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी और ना तुम्हारे आँखों कानों वाली एजेंसियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदम गिरफ्तारी। महकमा एंटी करप्शन की टीम दोबारा सीनियर सिविल जज के सामने पेश। अदालत का इज़हार बरहमी। कहा वारंट दे दिए, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने मुकदमे की फाइल वापस कर दी। डायरेक्टर एंटी करप्शन सैयद अनवर कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं की। आमद और रवानगी रोजनामे में दर्ज नहीं की गई। इसके बगैर हिरासत में लेने से अगवा का केस बन जाता है। राना सनाउल्लाह 2019 से एंटी करप्शन में पेश नहीं हो रहे। पाकिस्तान की सलामती से खेलना बंद करो वरना ऐसा सबक सिखाएंगे दोबारा कोई वफाक पर चढ़ाई का नहीं सोचेगा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की इमरान खान को ललकार। कहा कहीं से लाडलेपन की उम्मीद है तो उसे छोड़ दें। जेल भरो तहरीक का नारा लगाने वाला 4 दिन जेल में नहीं रह सकता। नवाज शरीफ ने इंटरव्यू में जो कहा वो सिर्फ पहला सफ़ा है। वो वक्त नहीं आना चाहिए कि बाकी सफ़ात भी पढ़े जाएं। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा तरमीम से लगता है नैब मजीद रिकवरी नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं। वकील ने कहा कोई प्ली बार्गेन की किस्तें क्यों अदा करेगा जब वो नए कानून से मुस्तफीद हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा रक्शे और फालूदे वाले अकाउंट्स किसके थे। ख्वाजा हारिस ने बताया कि जाली अकाउंट्स अब्दुल गनी मजीद और उनकी कंपनीज के बेनामीदार थे। सैलाब ज़दगान के लिए सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं मजीद 28,675 ख़ानदानों में राशन बैग तकसीम कर दिए। 1800 खेमे और निकासी आग के लिए 5 हैवी डी वाटरिंग पम्प्स भी दिए गए। मजीद 71,131 मुतासरीन घर चले गए।
रिलीफ कैंपों में खाना, पानी और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए आलमी एहसास। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की नायब सदारत मिल गई। COP का इजलास 6 से 18 नवंबर को शर्म एल शेख मिस्र में होगा। मिस्री सदर ने शहबाज शरीफ को मुश्तरका सदारत की दावत दे दी। वो नॉर्वे के मनसब और मिस्री सदर के साथ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। MQM के रहनुमा कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध मुकर्रर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। कामरान टेसोरी आज 34वें गवर्नर का हल्फ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से ओहदा खाली था। मुल्क में 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई में इजाफे का खदशा। रवा माली साल महंगाई की शरह 18 से 20% रहने की पेशगोई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.92 की कमी, $1 218 रुपये पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में 126 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 42,211 पर बंद। शेखुपुरा में 8 अफराद का कत्ल। पेट्रोल पंप पर वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने सलाह के वार से सोए हुए शख्स की जान ले ली। कातिल की गिरफ्तारी पर IG पंजाब का कांस्टेबल जफर को खराज तहसीन। दफ्तर बुलाकर नकदनाम और तारीफी सनद दी। साबिक SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजीद समाअत 14 अक्टूबर को होगी। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फजा मुज़र सेहत करार। ज़रात की मकदार 168 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर सर्बिया का शहर बेलग्राड है। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर 8वें नंबर पर है। ज़रात की मकदार 108 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लाहौर को स्मोक से आफत ज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में पेश। रुकन माहौलियाती कमीशन ने कहा स्मोक और सनती आलूदगी जांचने के हालात नहीं। 1200 सनतें बंद कर दी। सेक्रेटरी माहौलियात की रिपोर्ट। अदालत का अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए चीफ सेक्रेटरी चाहें तो 12 घंटे में सब ठीक हो सकता है। हर एक यही कहता है, सियासी दबाव का सामना है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जालिमाना इक़दाम। अपनी ही ज़मीन पर हल चलाया तो किसानों पर केस कर दिया। कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत ने रोडा की हुदूद में ज़मीनों पर काश्तकारी ममनू करार दे रखी है। और दुनिया इस्लाम की पहली मस्जिद तक जाने के लिए खुसूसी रास्ता तैयार। सऊदी हुक्काम ने 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक बनाया है। रास्ते के दोनों तरफ दुकानें और बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं। इस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक सफर किया करते थे।